हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना खूबसूरत सा चैनल रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि अभी तक हम लोग पाराबोला को ही आगे बढ़ रहे हैं, तो पाराबोला ही आज हम लोग फिर से करेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक पाराबोला का टोटल वीडियो अभी तक 8 अपलोड हो चुका है। आज हम लोग वीडियो नंबर 9 पर काम करेंगे। तो चलिए सब लोग मिलके शुरू करते हैं। पाराबोला का बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक आज हम लोग जानेंगे। पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड कुछ बेहतरीन सवाल। फिर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जब उनका मिड पॉइंट दिया हुआ रहे तब कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत सवाल। तो आज हम लोग यही सब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही रिलैक्स टॉपिक है, बहुत ही मजे आने वाला है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी शुरू हो जाइए। हेडिंग डालिए। सबसे पहला हेडिंग रहेगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन कैसे फाइंड होता है। ठीक है, तो चलिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन फाइंड करने से पहले हम आपको यह समझा दें कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए पाराबोला की बात चल रही है तो सुनिए। मान लीजिए कि ये एक पाराबोला है। इस पाराबोला के बाहर एक यहां पर पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। आपको पता है कि किसी भी कर्व के बाहर अगर पॉइंट रहे तो यहां पर इस पॉइंट से इस पर कम से कम मैक्सिमम 2 टेंजेंट तो खींच ही सकते हैं। मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। तो बताइए, ये पाराबोला है, इस पाराबोला के बाहर एक पॉइंट है, यहां से आप इस पे कितने टेंजेंट, 2 टेंजेंट तो खींच सकते हैं। तो खींच दीजिए आराम से। चलिए, हमने एक टेंजेंट ये खींचा, हमने दूसरा टेंजेंट ये खींचा। हमने एक टेंजेंट खींचा, मान लो पाराबोला को ए पे टच किया, दूसरा टेंजेंट खींचा, मान लो पाराबोला को बी पॉइंट पे टच किया। फिर से आराम से समझिए, रिलैक्स होके समझिए। पाराबोला के बाहर एक पॉइंट था जहां से 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, तो हमने 2 टेंजेंट खींच दिया। एक टेंजेंट पाराबोला को ए पे टच किया, एक टेंजेंट पाराबोला को बी पे टच किया। और आपको पता है टेंजेंट जिस पॉइंट पर कर्व को टच करता है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। मतलब ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये भी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ज्यादा दिक्कत होने की बात ही नहीं है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये आप समझ गए। अब क्या करिए, इन्हीं दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दीजिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला जो लाइन है, इसी लाइन को कहा जाता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बात कुछ समझ में आया? क्या किए, बाहर किसी भी पाराबोला के बाहर एक पॉइंट लिए, वहां से 2 टेंजेंट खींचे। एक टेंजेंट पाराबोला को ए पे टच किया, एक टेंजेंट पाराबोला को बी पे टच किया। ए पे टच किया तो ए का नाम भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पड़ेगा, बी पे टच किया तो बी का नाम भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पड़ेगा। और इसी दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने पे जो लाइन बना है, इसी लाइन को कहा जाता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। क्या कहा जाता है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट।
तो आज हमको इसी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन निकालना सीखना है। तो थोड़ा सोच के देखिए, इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की कहानी इस पॉइंट से शुरू हुई है, यानी एक ऐसे पॉइंट से शुरू हुई है जो पाराबोला के बाहर है। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो दो टेंजेंट नहीं खींचते, दो टेंजेंट नहीं खींचते तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं बनता, और दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं बनता तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी नहीं बनता। यानी इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को बनाने का पूरा भार किस पर है? इस पॉइंट P पर है। तो आप याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को बनाने का पूरा भार किस पर है? इस पॉइंट P पर है। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, गलती से इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला गया, इसलिए सॉरी। तो इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को बनाने का पूरा जिम्मा कौन उठा के रखा हुआ है? P उठा के रखा हुआ है। तो हम लोग इसी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन निकालना सीखते हैं। शुरू करें, चल। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज, फॉर्मूला होता है T बराबर 0। किसी भी पाराबोला के कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन होता है T बराबर 0। अब कुछ लोग तो आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि सर आप पिछला वीडियो में टेंजेंट पढ़ा रहे थे, तो टेंजेंट का भी इक्वेशन T बराबर 0, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का भी इक्वेशन T बराबर 0, ये कैसे हो गया सर? अरे यार, अगर पिछला वीडियो, अगर आपके मन में अगर ऐसा सवाल आया तो पिछला वीडियो को जाके गौर से देखिए। जो हम लोग टेंजेंट खींचते थे, तो टेंजेंट जो खींचते थे, तो जिस पॉइंट पर खींचते थे टेंजेंट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही हमको पता होता था। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए T बराबर 0 टेंजेंट होता है, लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट के लिए T बराबर 0 कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता है। इक्वेशन देखने में सेम है, लेकिन पॉइंट का पोजीशन अलग अलग है। अगर पॉइंट पाराबोला पर है तब T बराबर 0 टेंजेंट को शो करेगा, और अगर पॉइंट पाराबोला के बाहर है तो T बराबर 0 कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को शो करेगा। यानी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए T बराबर 0 कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, और पाराबोला के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट के लिए T बराबर 0 टेंजेंट का इक्वेशन होता है। T बराबर 0 टेंजेंट का इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? सर एक बार दोबारा बोल दो, सुन लीजिए। अगर पॉइंट कर्व के बाहर रहा तो T बराबर 0 कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को शो करेगा, और अगर पॉइंट कर्व के ऊपर रहा तो T बराबर 0 टेंजेंट को शो करेगा। बाहर रहा तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को शो करेगा, ऊपर में रहा, कर्व पर रहा तो T बराबर 0 टेंजेंट को शो करेगा। बात समझ में आ गया? अब कहिएगा सर T वैसे ही निकालते हैं क्या जैसे आप सिखाए थे टेंजेंट वाला में? बिल्कुल सही बात, T वैसे ही निकलेगा जैसे टेंजेंट में हम लोग निकालना सीखे थे, बस खाली पॉइंट का पोजीशन अलग अलग है। इस केस में पॉइंट ऑन द पाराबोला, इस केस में पॉइंट आउटसाइड द पाराबोला, लेकिन T निकालने का जो प्रोसेस है वो हमारा वही प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा सवाल शुरू कर लेते इसका, कि हमको किसी ने कहा कि मान लीजिए फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ parabola y square minus 4y plus 3x plus 7 is equal to 0 of the point
ऑफ द पॉइंट 1,8 ठीक है। मतलब 1,8 के लिए इस पाराबोला पर जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा उसका इक्वेशन चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप कहिएगा सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही बनेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है सर, ये जो क्वेश्चन आप लिखे हमको समझ में आ गया कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है, ये बात हम समझ गए कि t बराबर 0 से सॉल्व भी कर लेंगे। लेकिन आप हमको ये बताओ कि इस पॉइंट के लिए इस पाराबोला पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही बनेगा, ये कैसे जरूरी है? हाँ, अभी हम आपको बोले कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए पॉइंट पाराबोला के बाहर होना चाहिए, और पॉइंट पाराबोला के बाहर हो ये कैसे चेक करते हैं, ये हम आपको पिछले वीडियो में समझा है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पाराबोला वाला वीडियो में बताए हैं। अगर पॉइंट को पाराबोला में रखने पर रिजल्ट 0 आ जाए तो पॉइंट ऑन द पाराबोला होता है, पॉइंट को पाराबोला में रखने पर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट आउटसाइड द पाराबोला होता है, पॉइंट को पाराबोला में रखने पर नेगेटिव आ जाए तो पॉइंट इनसाइड द पाराबोला होता है। तो आप चेक कर सकते हो, आप इस पॉइंट को इसमें रख के चेक कर लो कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, 0 आ रहा है। इसमें रख के देखो तो इसमें अगर आप पॉइंट को रख के देखिएगा, रख के देखिए x के जगह पर सॉरी इस पॉइंट को उल्टा कर दीजिए, 8,1 बना दीजिए, 8,1 रख के देखिए तो x के जगह पे 8 रखना है, y की जगह पे 1 रखना है। रखिए तो y की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, y की जगह पे 1 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, x की जगह पे 8 रखना है तो 24 आ जाएगा, अब बगल में 7 है। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा -3 + 31 यानी आ गया हमारा 28। बताओ वैल्यू प्लस में आया कि माइनस में? ये तो वैल्यू प्लस में आया। और आपको पता है जब भी किसी पॉइंट को पाराबोला में पुट करने से रिजल्ट प्लस में आ जाए तो वो जो पॉइंट होता है वो पाराबोला के बाहर होता है, और जब तक पॉइंट पाराबोला के बाहर रहेगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा। क्या आपको ये क्लियर हो गया कि इस पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही क्यों बनेगा, टेंजेंट क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो पाराबोला पर नहीं है, पाराबोला के बाहर है। कैसे पता चला? इस पॉइंट को हमने इसमें रखा तो रिजल्ट प्लस में आ गया, और रिजल्ट प्लस में आने का मतलब पॉइंट पाराबोला पर नहीं, पाराबोला के बाहर है। और अगर पॉइंट पाराबोला के बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो बनना तय है। तो कॉन्सेप्ट समझ गए? तो चलिए अब निकाल लीजिए, बताइए सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट इज क्या होता है फॉर्मूला? T बराबर 0। क्या होता है फॉर्मूला? T बराबर 0। T कैसे निकालते थे याद है? T निकालने के लिए कर्व के इक्वेशन को लिख लेते थे, y² - 3y + 3x, सॉरी 4y है यहाँ पे, 4y + 3x + 7 = 0। फिर y को 2 पार्ट में ब्रेक करते थे, x को भी 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। इस y को 2 पार्ट में ब्रेक करने के लिए याद है 1/2 से बैलेंस करके y + y लिखते थे। इस x को भी 1/2 से बैलेंस करके x + x लिखेंगे, अब बगल में 7। फिर क्या करते थे, एक y को रहने देते थे, एक y के जगह पे y कोऑर्डिनेट रखते थे। तो कितना है y कोऑर्डिनेट? 1, तो 1 इंटू y तो y हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। एक y को छोड़ के एक y के जगह पे y कोऑर्डिनेट 1 है, ये हो जाएगा 3/2। एक x को छोड़ के एक x के जगह पे y x कोऑर्डिनेट जो हमारा 8 है +7 = 0। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये बताइए। ये हो जाएगा y
यहां अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y-2 हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, +3/2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, है ना। अरे पिछले वीडियो में t कैसे निकालते हैं समझाया था, वही काम कर रहा है। चलिए ये कितना हो जाएगा, ये -y हो गया, ये -2 हो गया। सर आप आराम से आगे बढ़ो, हमको समझ में आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, यहां से ये नीचे वाला 2 कैसे हटेगा, सब में डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, या इसको एलसीएम लेना भी बोलते हैं। तो 2 से डायरेक्ट अगर सब में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये -2y हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x प्लस 24 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 14 हो जाएगा बराबर 0। कितना है बताइए, 3x - 2y, 24 में से 4 गया तो 20, अब 20 और 14 34, 34 बराबर 0 आंसर निकल गया। यानी एक बार फिर से समझ लीजिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन t बराबर 0 होता है कब, जब पॉइंट आउटसाइड द पाराबोला रहे तब, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकालो, कैसे समझेंगे ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही बनेगा। तो हमने इस पॉइंट को इसमें रख के देखा तो रिजल्ट प्लस में आ गया। रिजल्ट प्लस में आने का मतलब ये जो पॉइंट है वो पाराबोला के बाहर है, और पॉइंट अगर पाराबोला के बाहर रहता है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही बनाते हैं। देखो तो पॉइंट पाराबोला के बाहर था तो 2 टेंजेंट खींचे, फिर दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिला के तब ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बना, ठीक है। और फिर t बराबर 0 से हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकाल लिया, और t बराबर 0 में t को सॉल्व करने का क्या तरीका है, y को 2 पार्ट में, x को भी 2 पार्ट में, तो y को 2 पार्ट में कर दिया। इस तरह के y को 2 पार्ट में करने का तरीका बता दिए, हाफ से बैलेंस कर लो, y प्लस y लिख लो। इस तरह के x का भी वही तरीका है, हाफ से बैलेंस कर लो और x प्लस x लिखो और बगल में 7। फिर 2y में से एक y को छोड़ देते हैं, एक y के जगह पे पॉइंट का y रखते हैं, तो पॉइंट का y अगर 1 रखेंगे तो 1 इंटू y हो जाएगा। फिर यहां भी रखे, ये कैंसिल होके -2 आया, एक y को छोड़ दिए, एक y के जगह पे पॉइंट का y रखे। फिर क्या किए, 2x में से एक x को छोड़ देंगे, एक x के जगह पे पॉइंट का x रखे। देखिए ये क्या 3/2, एक x को छोड़ दिए और एक x के जगह पे पॉइंट का x रखे और सॉल्व कर दिए। आ गया हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन। बात कुछ फील हुआ? तो इस तरीके से निकालते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। चलिए इसको नोट करिए, एक और सवाल करते हैं, नोट करिए। चलिए बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है इसी से रिलेटेड, तो इस पे बात करते हैं। आराम से पहले समझिए सवाल को। चलिए आप लोग पढ़िए, तो पहले ट्राई भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। कर लिए ट्राई? यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पाराबोला। टेंजेंट्स आर ड्रॉन मतलब इस पाराबोला पर टेंजेंट ड्रॉ होता है। कहां? एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर जहां वेयर द लाइन lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 मिट दिस पाराबोला। मतलब ये लाइन इस पाराबोला से जिस पॉइंट पर मिलता है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ होता है। मतलब कुछ ऐसा, मतलब ये सॉल्यूशन का पार्ट कर रहे हैं हम लोग, समझिए। क्वेश्चन में कहा कि एक पाराबोला है जिसका इक्वेशन दे दिया है y² इज इक्वल टू 4ax, इसको इधर ले आइएगा तो y² माइनस 4ax इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कहता है इस पाराबोला से कोई जो लाइन है, मतलब lx प्लस my प्लस n बराबर 0। बताइए, पाराबोला से इस पॉइंट पर भी मिला, इस पॉइंट पर भी मिला, है ना। तो कहता है जहां पर इस पाराबोला से ये लाइन मिला वहां पर टेंजेंट खींचना है। तो
इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो थोड़ा सा जो है, अगर हम खींचेंगे टेंजेंट, काम करिए इस फिगर को थोड़ा इधर बनाइए। चलिए देखिए तो इधर बनाते हैं, यहां पे देखिए, ये बना लेते हैं। ये पाराबोला है, इसका इक्वेशन दे दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको इधर ले आइएगा तो y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। इस पाराबोला को एक लाइन जो है इस तरीके से दो जगह पे जाके कट किया है, lx प्लस my वाला लाइन है ना। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये लाइन इस पाराबोला से जिस पॉइंट पर मिला है उसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है। तो बताइए, खींचिए तो। एक टेंजेंट खींचोगे तो एक ये वाला बनेगा, इस पर खींचोगे तो एक ये वाला बन गया। मतलब एक पाराबोला है, उस पाराबोला को ये जो लाइन है दो जगह पे जाके मिला और दोनों जगहों पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना था, तो कर दिए ड्रॉ। तब क्वेश्चन में कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। तब कहता है ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटा है वो पॉइंट निकालो, मतलब ये पॉइंट निकालना है। चलो इस पॉइंट को मान लेते h, k, ये पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन को समझ गए? एक पाराबोला था, उसको एक लाइन दो जगह पे कट किया और दो जगह पे कट करके दोनों जगह पे जो टेंजेंट खींचे हैं, तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट आपको फाइंड करना है। ये पॉइंट आपको फाइंड करना है, ये पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करना था तो हम इसको कुछ मान लिए हैं h, के। तो कैसे करेंगे? तो चलिए थोड़ा फील लीजिए, थोड़ा फील, इसका उल्टा सोचिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ और दोनों टेंजेंट का ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको ज्वाइन करके एक लाइन बना दिया गया। तो क्या इस लाइन का नाम अगर हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोल दें तो कोई आपको दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। वैसा ही लग रहा है। क्वेश्चन था कैसा कि एक पाराबोला है, उसको एक लाइन कट किया, जहां पे कट किया वहां पे से टेंजेंट खींचो और तब जो टेंजेंट खींचेंगे दोनों टेंजेंट एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट निकालो। क्वेश्चन ऐसा था। हम इसको उल्टा सोचे कि लग रहा है एक पॉइंट दिया हुआ है, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ, दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको ये मिला के एक लाइन बन गया और इसी लाइन का नाम क्या पड़ता है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। यानी क्वेश्चन आपको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है। आपका भी धर्म है, आप भी निकाल लो। तो आप जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन निकालेंगे वो और जो क्वेश्चन में दिया है वो दोनों क्या रहेगा? सेम। आराम से h, के निकल जाएगा। क्वेश्चन अपने अनुसार भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन दे दिया है, आप भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन निकाल लीजिए। इस पॉइंट के लिए पॉइंट पाराबोला के बाहर है, नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। चलिए, ये सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ऐसा एग्जाम में, एग्जाम का सवाल है। मैं यहाँ पे ईयर नहीं लिख रहा हूं कि किस ईयर का एग्जाम क्वेश्चन है, तो ये मत सोचिएगा कि सर ये सवाल कुछ छोटे मोटे करवा रहे हैं। एग्जाम का सवाल है, ठीक है। चलिए, तो चलिए यहां लिखते, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज, फॉर्मूला होता है t बराबर 0 और t, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हम लोग निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों को कंपेयर करेंगे, वहां से h, के निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। t निकालने का तरीका क्या है? जिसके ऊपर कर्व यही ना है, कर्व को ले लीजिए। तो कर्व हमारा y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। y को दो पार्ट में, y इंटू वाई
x को दो पार्ट में करने के लिए हाफ लिख करके तब x प्लस एक्स करते हैं। फिर आपको पता है एक y को छोड़ के एक y के जगह पे पॉइंट का y रखाएगा, तो पॉइंट का y कितना है k, तो ये हो जाएगा ky माइनस 2a। एक x को छोड़ के एक x के जगह पे पॉइंट का x रखाएगा, कितना है h इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अगर एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगा आपका ky माइनस 2ax और माइनस 2ah इज इक्वल टू 0। अगर इसको सीधा कर दें तो माइनस 2ax प्लस ky माइनस 2ah इज इक्वल टू 0। देखिए ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आपने निकाला और ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब माइनस 2ax प्लस ky माइनस 2ah ये इक्वल टू 0, ये एंड lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। ये दोनों चीज तो एक ही लाइन का इक्वेशन है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का ही, ये भी और ये भी है ना। इसको आपने फाइंड किया, वो क्वेश्चन में दिया है, तो क्या करेंगे, जब एक ही लाइन का दो इक्वेशन दिया हुआ हो तो दोनों लाइन के x का रेशियो, y का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल होता है। सिंपल सी बात है, ये दोनों लाइन इक्वल ही ना होगा। तो दो इक्वेशन को कंपेयर करने का तरीका क्या है, अरे यार ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन है जो हमने निकाला, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ही है, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो जब ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, तो जब दो इक्वेशन आपस में इक्वल हो तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत रिलैक्स। इनका एक्स कोफिशिएंट माइनस 2a, इनका एक्स कोफिशिएंट l, इनका एक्स कोफिशिएंट y कोफिशिएंट k, उनका y कोफिशिएंट m, इनका कांस्टेंट टर्म माइनस 2ah, इनका कांस्टेंट टर्म n। ऐसे करते हैं, मतलब इनके कोफिशिएंट को इनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो सबका वैल्यू इक्वल होगा, जब दो इक्वेशन एक ही लाइन का रहे तब। हो गया, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका सारा निकल जाएगा। एक काम करो, फर्स्ट और लास्ट को ले लो, तो माइनस 2a बाय l इज इक्वल टू माइनस 2ah बाय n। सेकेंड और लास्ट को ले लो, k बाय m इज इक्वल टू माइनस 2ah बाय n। एक बार फर्स्ट लास्ट ले लिए, एक बार सेकेंड लास्ट ले लिए, सॉल्व कर लिए। तो 2a से 2a मर गया, माइनस से माइनस मर गया, तो अगर आप गौर से देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यहां ऊपर बचा 1 बाय l, यहां बच गया h बाय n। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो h का जो वैल्यू आ गया वो n बाय l, मतलब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जिसको हमने h माना था उसका वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2ah बाय n, होगा ना। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ah बाय n। अब यहां पर थोड़ा हम सॉल्व कर देते हैं, k इज इक्वल टू माइनस 2a, h है, h का वैल्यू कितना आया है n बाय l, बगल में m है और नीचे में कितना है n है, तो ये n से ये n मर गया, तो हमारा k का जो वैल्यू आ गया माइनस 2am अपॉन l। देखिए निकल गया, हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था टेंजेंट का, निकल गया। फर्स्ट क्या किए, पहले एक बार फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझे तो पता चला कि ये जो lx प्लस my प्लस n है वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ही है, मतलब क्वेश्चन में कोड ऑफ कॉन्टेक्ट दे दिया था।
हम लोगों ने अपने तरफ से भी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकाल लिया। तो ये इक्वेशन ये इक्वेशन दोनों सेम हो गया। तो जब दो इक्वेशन सेम होता है तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट को लेके बढ़े, दो इक्वेशन बन गया, के और एच का वैल्यू निकल गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, फर्स्ट और लास्ट को लेके बढ़े, ये बना हुआ है तो माइनस से माइनस कट गया, 2a से 2a कट गया, तो 1/l इज इक्वल टू h/n हो गया। फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए तो h का वैल्यू n/l आ गया। सेकंड और लास्ट को लेके बढ़े, सेकंड और लास्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो m ऊपर चला गया, मतलब 2ah m/n हो गया। फिर हम इसको यहां पे सॉल्व किए, k -2a बगल में h है, h का वैल्यू यहां से n/l आया था वो रख दिए, बगल में m है नीचे n है, तो n से n काट दिए तो -2am/l आंसर इसका हो गया। मतलब h का आंसर यहां है, k का वैल्यू यहां, मतलब हमारा पॉइंट जो है h, k जो निकालना था वो फाइंड हो गया। समझ में आ गया? ये है खूबसूरत सा सवाल कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पर बेस्ड। तो चलिए अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट कर लिए। अब हम लोग हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड का मतलब आधा आधा होना यानी मिड पॉइंट। बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, मतलब एक ऐसे कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है जो जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा हो वो पॉइंट दिया हुआ रहेगा। मतलब एक कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है, अब वो कॉर्ड जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट होगा वो पॉइंट दे दिया जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर दे देगा तो कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। समझिए कॉर्ड की बात चल रही है, मतलब यह एक पाराबोला है, ठीक है। पाराबोला का जो इक्वेशन है मान लेते y² इज इक्वल टू 4ax, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो y² माइनस 4ax इक्वल टू 0। और आपको बता दिए हैं हम कई बार पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पाराबोला में कि ये जो पाराबोला का या किसी भी कर्व का, पाराबोला ही नहीं किसी भी कर्व का ये जो LHS वाला पार्ट है इसको हम लोग S कहते हैं। क्या कहते हैं? S, यानी S बराबर y² माइनस 4ax है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? S कहते हैं, यानी S का जो वैल्यू है सिर्फ LHS वाले पार्ट को। चलिए ये बात समझ रहे हैं। मान लो इस पे एक कॉर्ड खींच दिए, ठीक है, एक कॉर्ड है AB। अब मान लो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट M यानी x1, y1 ये पता है, मतलब ये कॉर्ड किस पॉइंट पर बाइसेक्ट हुआ वो पॉइंट आपको दे दिया है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? बढ़िया ढंग से देख लेते हैं हम बढ़िया से। चलिए तो क्या करेंगे कि अगर किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दे तो उस कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज, जब कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दे तो कॉर्ड का इक्वेशन होता है T इज इक्वल टू S1। T इज इक्वल टू S1। T कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, और S1 कैसे फाइंड करेंगे ये हम आपको समझाते हैं। समझ में आ गया कि सबसे पहले किसी भी कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट पता हो और उस कॉर्ड का अगर इक्वेशन चाहिए तो फॉर्मूला क्या है? T बराबर S1। अब चलिए इस पर एग्जांपल करके हम आपको समझाते हैं। T तो जानते हैं क्या होता है, S1 क्या होता है ये हम आपको समझाते हैं। तो चलिए सुनिए अगला।
एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ chord which is bisected at point 1, -4 of the parabola x square of the parabola x square plus 6y x square plus 6y is equal to 0। ठीक है, तो शुरू करें। मतलब एक कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट पर वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब अगर हम फिगर बनाएं, एक पाराबोला है, तो मान लीजिए एक पाराबोला यही है आपका, यही आपका पाराबोला, ठीक है, जिनका इक्वेशन दे दिया है x स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 0, और इसी LHS वाले पार्ट को आप s कहते हो, यानी s का वैल्यू दे दिया x स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा कि इसमें एक कॉर्ड खींचे हैं, मान लो एक कॉर्ड AB है, और ये कॉर्ड जो है जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट दिया है 1, -4, वो पॉइंट दे दिया है। तो कहता है कॉर्ड का इक्वेशन निकालो। तो अभी हम आपको बताएं कि कर्व का अगर इक्वेशन पता है और कॉर्ड जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट भी दे दिया जाए, तो कॉर्ड का इक्वेशन कितना होता है, क्या बताएं? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज, फॉर्मूला होता है T बराबर S1। अब इसको कैसे सॉल्व करें यहां समझिए। T निकालने का तरीका तो पता है। T निकालने का मतलब कर्व के इक्वेशन का LHS लिख लेंगे। कितना लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 6y। x को दो पार्ट में, इस y को दो पार्ट में करने के लिए हाफ से बैलेंस करके y प्लस y लिखेंगे। फिर 2x में से एक x को छोड़ के एक x के जगह पे पॉइंट का x रखाएगा, तो पॉइंट का x कितना है, 1 है, ये 3 हो जाएगा। 2y में से एक y को छोड़ के एक y के जगह पे पॉइंट का y रखाएगा, कितना है, -4 है। सॉल्व करिए, तो ये x प्लस 3y माइनस 12, t का वैल्यू निकल गया। अब कौन फाइंड करना है, S1। बहुत आसान। S1 का मतलब हुआ कि जिसको आप S माने हैं उसमें ये वाला पॉइंट पुट कर दीजिए, मतलब मिड पॉइंट का वैल्यू इस S में पुट कर दीजिए, यानी S में मिड पॉइंट का वैल्यू 1, -4 पुट कर दीजिए, उसी को S1 कहा जाता है। एक सिंबल दे दिया गया है। S1 क्या है, S1 का मैथमेटिकल मतलब हुआ कि जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट मतलब जो पॉइंट, सिंपल है, जो पॉइंट दिया रहे ना, चाहे S1 निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, S1 निकालना अगर हो, और जो भी पॉइंट दिया है उस पॉइंट को उसमें पुट कर दो। तो इस पॉइंट को इसमें पुट करिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो S1 आ जाएगा। S1 एक सिंबल ले लिए हैं, तो S1 निकालते कैसे है, तो पॉइंट को इस S में पुट कर दो। कैसे पुट करोगे, x के जगह पे 1 पुट करोगे, y के जगह पे -4 पुट करोगे, तो x के जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर, y के जगह पे -4 तो ये हो जाएगा -4, कितना आ जाएगा ये 1 - 24 यानी कितना आ जाएगा, -23। निकल गया, t भी निकल गया, S1 भी निकल गया। फर्स्ट में पुट करिए, आंसर आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट t बराबर S1। तो t का वैल्यू कितना है
x प्लस 3y माइनस 12, S1 कितना है -23। चलिए सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा x प्लस 3y, इसको उधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा +11 इज इक्वल टू 0 आंसर। ये हो गया आपके कॉर्ड का इक्वेशन जब उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। T बराबर S1 होता है फॉर्मूला। T निकालने का तरीका पता है। S1 निकालने का मतलब हुआ कि कर्व जो S जिसको मानते हैं, पहले कर्व का जो LHS रहता है उसी को S मानते हैं, उसको हम S मान लिए हैं। उसी S में इस पॉइंट को पुट कर दिए, x को हटा के 1, y को हटा के -4। तो पॉइंट को S में पुट करने पर जो रिजल्ट आएगा उसी को S1 कहा जाता है। S1 भी निकाल लिए और इस फर्स्ट में T का वैल्यू और S1 का वैल्यू पुट कर दिए, हमारा कॉर्ड का इक्वेशन आ गया। समझ में आया? फिर से एक बार समझ लीजिए। जो कर्व दिया रहेगा उस कर्व के LHS वाले पार्ट को S कहते हैं, और उस S में अगर आप दिए गए पॉइंट को पुट कर दीजिएगा उसको हम लोग S1 कहते हैं। पॉइंट को खाली कर्व में रख देना, S1 आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कॉर्ड का इक्वेशन निकाल सकते हैं जब उसका मिड पॉइंट दिया हुआ हो तो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कर लीजिए नोट। चलिए बच्चों देखिए, तो एक फिर से बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा पढ़िए, तो पढ़िए, कितना बेहतरीन सवाल है। ये भी हमारे एग्जाम का सवाल है। देखिए, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट 2,4 टू द पाराबोला दिस, मतलब इस पाराबोला के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचे हैं मिलता है इस पाराबोला से कहां कहां, Q और R पर। मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के इस पाराबोला पर जो टेंजेंट खींचेंगे वो टेंजेंट इस पाराबोला से दो जगह मिलता है, Q और R पर। तब कहता है कि QR का जो मिड पॉइंट है वो फाइंड करो। नहीं समझे होंगे, चलिए हम फिगर से बना के दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक पाराबोला है, ठीक है। ये पाराबोला हमारे पास y² इज इक्वल टू 8x का, इसको उधर ले आइए तो -8x इक्वल टू 0 का। अब कह रहा है कि इस पाराबोला के इस पॉइंट पर, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट ले लिए 2,4, एक टेंजेंट खींचते हैं और ये जो टेंजेंट है वो इस पाराबोला से दो जगह पे जाके मिलता है। मतलब एक और पाराबोला के बगल बना लीजिए, मिला ना, एक बार Q पर एक बार R पर। तब कहता है इसी ये जो QR कॉर्ड बना, इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा वो फाइंड कर। मतलब एक पाराबोला पर का टेंजेंट दूसरे पाराबोला पर कॉर्ड बन जाता है और उसी कॉर्ड का मिड पॉइंट निकालना है। तो चलिए हम इसको H, K मान लेते हैं। ये हमको फाइंड करना है और इसका इक्वेशन दे दिया है कितना, y² इज इक्वल टू 8x प्लस 5। आपको पता है, इस उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो y² माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। और इसी पार्ट को हम लोग s कहते हैं, यानी s का जो वैल्यू आ गया y² माइनस 8x माइनस 5। तो कैसे बनाइएगा इस सवाल को? कुछ नहीं करना है। इस पाराबोला पर का टेंजेंट इस पाराबोला का कॉर्ड है, तो कहता है मिड पॉइंट निकालो। सिंपल, यहां का टेंजेंट निकाल लो, यहां का कॉर्ड निकाल लो जब उसका मिड पॉइंट दिया हुआ हो, और दोनों की इक्वल कर दो, हमारा H, K निकल जाएगा।
मतलब इस पाराबोला पर का टेंजेंट इस पाराबोला पर का कॉर्ड है जब उसका मिड पॉइंट दिया हुआ हो तो सिंपल सी बात है, यहां से निकालो फर्स्ट पाराबोला से, है ना। इसको फर्स्ट पाराबोला मान लो, इसको फर्स्ट पाराबोला मान लो, इसको सेकंड पाराबोला मान लो। फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज t बराबर 0। t कैसे निकालेंगे, कर्व के एलएचएस लिख लो, y स्क्वायर माइनस 8x, y को दो पार्ट में, इसको दो पार्ट में करने के लिए हाफ से बैलेंस करेंगे, x प्लस एक्स करेंगे, फिर एक y को छोड़ के एक y की जगह में पॉइंट का y रखेंगे, पॉइंट का y 4 है तो ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा -4। एक x को छोड़ के एक x की जगह में पॉइंट का x रखेंगे तो 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, 4 से भाग कर दो, 4 से कट जाएगा सब, 4 से भाग करिएगा तो y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस एक्स माइनस टू अब प्लस में 1 होगी। यह आ गया टेंजेंट का इक्वेशन इस पाराबोला के अकॉर्डिंग। अब वही टेंजेंट इस पाराबोला पर कॉर्ड है जब उसका मिड पॉइंट दिया हुआ रहे, तो अब इसका कॉर्ड निकालिए। फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज कितना होगा फॉर्मूला, t बराबर S1। डायरेक्ट रख देते हैं, है ना, डायरेक्ट रखो। डायरेक्ट कैसे रखेंगे, t निकालने का तरीका है, कर्व का एलएचएस लिख लेते हैं। कर्व का एलएचएस कितना है बताइए, y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5। S1 निकालने का क्या तरीका है, मिड पॉइंट को S में पुट कर दो, नहीं बताया ना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। t निकालने के लिए कर्व का जो एलएचएस है वो लिखना पड़ता है, लिख लिए, इक्वल का इक्वल है। S1 के लिए क्या करेंगे, S1 निकालना है तो मिड पॉइंट को S में पुट कर देंगे, तो पुट करिए, x को हटा के h और k को हटा के y को हटा के k, तो y को हटा के k रखेंगे तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, x को हटा के h रखेंगे तो 8h हो जाएगा, बगल में -5, है ना। चलिए सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करिएगा तो ये दो तो कैंसिल हो जाएगा जी, है ना। y को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, y इंटू वाई, इस x को भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे क्योंकि हमारा t है, तो x प्लस एक्स हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो इस 5 को भी मत काटो, बाद में काटना, घबराओ मत। t निकालने के लिए कर्व लिखते हैं ना, लिख दिए, फिर t निकालने के लिए y को दो पार्ट में, x को दो पार्ट में करेंगे, बगल वाला -5 है, ये रहने दे बगल वाला, k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 5। और S1 निकालने के लिए बताया तरीका कि पॉइंट को ही S में पुट कर देना है। सॉल्व कर रखिए, एक y को छोड़ेंगे, एक y की जगह इस पॉइंट का, ये इसका चल रहा है कॉर्ड, उसका काम खत्म है, तो इस पॉइंट का y कितना है k, तो ये हो जाएगा ky -4। एक x को छोड़ के इस पॉइंट का x रखेंगे जो h है, बगल में -5 है, k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 5। अब सॉल्व कर दो यार, ये दोनों तो कट ही जाएगा, कितना जाएगी, ky माइनस 4x माइनस 4h इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8h। सॉल्व कर लो तो बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा आपका -4x प्लस ky -4x प्लस ky, ये -8h इधर आएगा तो प्लस 8h होकर के हो जाएगा 4h, और ये प्लस में आएगा तो माइनस में k स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब ये निकलेगा। बताइए, ये माइनस में 8h इधर आया तो प्लस में 8h हो जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो प्लस में 4, प्लस में रहा तो माइनस में k स्क्वायर हो गया। मतलब ये कॉर्ड का इक्वेशन निकल गया इसके लिए, ये टेंजेंट का इक्वेशन था इसके लिए, और आपको पता है वही टेंजेंट है वही कॉर्ड है,
तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल होगा, और जब दो इक्वेशन इक्वल होगा तो अभी पिछला क्वेश्चन बताए थे कि कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। तो यहां से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे, यहां से कॉर्ड का इक्वेशन निकाल लेंगे, अब दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। अब देखिए कंपेयर करते हैं, कर लिए पॉज। चलिए अब देखिए आराम से अब निकल जाएगा, कंपेयर कर देंगे निकल जाएगा, चिंता नहीं करना है। मतलब कुछ नहीं किए, इसलिए तो दो सवाल करवा रहे हैं हम आपको, एक नॉर्मल सवाल और एक जो है एग्जाम का सवाल, ताकि आपको लगे कि कौन सा चीज कैसे यूज करते हैं। चलिए तो दोनों जगह से हमारा निकल गया, अब कंपेयर कर देंगे दोनों को। तो पहले दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। कितना है पहला, -x + y-2, और वो कितना है -4x + ky + 4h और -k², है ना। चलो ये दोनों तो सेम ही है, एक का टेंजेंट है दूसरे का कॉर्ड है, अब दोनों सेम हो। तो बताओ सेम होगा तो क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट -4, y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट k, कांस्टेंट टर्म -2, कांस्टेंट टर्म 4h - k²। चलो फर्स्ट सेकंड ले लो एक बार, है ना। फर्स्ट सेकंड ले लोगे तो तुरंत निकल जाएगा। मतलब ऐसा भी कर सकते हैं आप, अरे कोई भी चीज देखो, फर्स्ट लास्ट लो सेकंड लास्ट लो, ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड लो सेकंड थर्ड लो, मतलब कोई भी एक चीज दो बार आना चाहिए। मतलब किसी को भी किसी से ले सकते हैं आप। जब तीन चीज आपस में इक्वल हो तो किसी को किसी से इक्वल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनको ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 - 4 = 1/k। और फिर इनको इनसे ले लेते हैं, मतलब -1 - 4 = -2/4h - k²। सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 1/4 = 1/k। तो यहां से हमारा k का जो वैल्यू आ गया 4, यानी मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जिसको माने थे वो निकल गया। अब k का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो ये 1/4 -2 4h, k का वैल्यू 4 है तो ये 16 हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4h - 16 बराबर हो जाएगा -8। तो 4h बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 8 होगा ना, माइनस में जाएगा प्लस में, तो फिर ये डिवाइड में चला जाएगा। तो h का वैल्यू कितना जाएगा 2। तो निकल गया मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का मिड पॉइंट जिसको हम लोग h, k माने थे। तो मिड पॉइंट निकल गया हमारा 2,4 आंसर। कुछ किए, दो पाराबोला था, एक पाराबोला से टेंजेंट निकाल लिए, दूसरे पाराबोला से कॉर्ड निकाल लिए, फिर दोनों इक्वेशन को लिख करके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर दिए, वहां से h और k निकल गया, मतलब मिड पॉइंट निकल गया। ये एग्जाम का सवाल है, दो नॉर्मल सवाल, दो एग्जाम का सवाल। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग कॉर्ड का इक्वेशन सीखे हैं जब उसका मिड पॉइंट दिया हुआ रहे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले तरफ बढ़ते, यहां से नीचे नहीं आना है बच्चों, यहां से। चलिए हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए आज के वीडियो का लास्ट पार्ट हम लोग करेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर लगातार पढ़ाया जा रहा है, कुछ तो बोलते ही नहीं। अरे यार बोल तो रहे, बिना बोले कैसे काम चलेगा। चलिए वीडियो को पॉज कर करके थोड़ा देर आराम कर भी लिया करिएगा, लेकिन बस पूरा आराम ही करने में चले जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट है पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर का मतलब समझ में करते हैं, दो
तो पेयर ऑफ टेंजेंट को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, कितने टेंजेंट? दो टेंजेंट, मतलब दो टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन, मतलब एक ही इक्वेशन में दो दो टेंजेंट दिखेगा। मतलब कहानी ऐसा। अब जब दो टेंजेंट की चर्चा चल रही है तो आपको पता है, मान लो ये पाराबोला है, ठीक है। जब दो टेंजेंट की चर्चा चल रही है तो आपको पता है कि पॉइंट जो है पाराबोला के बाहर होगा, तब तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर एक पॉइंट P ले लिए। अब इसी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींचा, एक टेंजेंट ये खींचा और एक टेंजेंट मान लीजिए हमने ये खींचा। मान लीजिए यह A पे जाके टच किया, यह पे जाके B पे टच किया। मतलब इस पाराबोला के बाहर एक पॉइंट है P, वहां से दो टेंजेंट, एक टेंजेंट PA और एक टेंजेंट PB, तो इन्हीं दोनों टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, PA और PB। मतलब एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें दोनों PA का भी इक्वेशन रहे और PB का भी इक्वेशन रहे, मतलब इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। याद रखिएगा, कंबाइंड इक्वेशन का कहानी समझ गए। कंबाइंड इक्वेशन निकालना है दो टेंजेंट का, तो पॉइंट तो पाराबोला के बाहर होगा, तो वहां से हमने दो टेंजेंट खींचा पाराबोला पर, तो एक बना PA एक बना PB, इन्हीं दोनों का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स होता है SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। S किसको कहते हैं आपको पता है? पाराबोला या किसी भी कर्व का ये जो LHS वाला पार्ट है, इसी को हम लोग S कहते हैं, यानी y स्क्वायर माइनस 4AX को ही हम लोग S कहते हैं। तो दो टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन, यानी दो टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन या पेयर ऑफ टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है वो SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी कैसे निकालते हैं ये आप सीख चुके हैं, S1 कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है, खाली पॉइंट को रख देना है। और S तो ये सीधा सीधी दिख ही रहा है भाई, कर्व का इक्वेशन ही लिख देना है, समझे। तो पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन होता है SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इस पर एक सवाल करवा देते हैं और आज का वीडियो जो हम लोग खत्म करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन SS1 बराबर टी स्क्वायर। याद रखिएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है, दो टेंजेंट बनाना है तो पॉइंट पाराबोला के बाहर ही रहेगा, ठीक है, तभी तो दो टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक सवाल है पेयर ऑफ टेंजेंट पर, उस पर कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द पाराबोला। मतलब इस पाराबोला के पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और वो टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। मतलब एक पाराबोला है जिनका इक्वेशन दे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, इसको इधर लाइए, y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। आपको पता है इसी को s बोलते हैं आप, यानी s का वैल्यू आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। इस पाराबोला के बाहर एक पॉइंट है, यहां पर मान लेते हैं कोई P है, 6,0, यहां से टेंजेंट खींचा गया है। तो मान लीजिए एक टेंजेंट आपका ये हो गया PA और एक टेंजेंट मान लीजिए आपका ये हो गया PB। तो कह रहा है इन्हीं दोनों टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या बताया फॉर्मूला, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो सब कुछ बारी बारी निकाल लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। S तो पता ही है, S1 भी पता है, S1 कैसे निकलेगा? S1 निकालने के लिए आराम से पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे। तो पॉइंट का y है 6, सॉरी x है 6,
थोड़ा पॉइंट पलट दीजिए, पॉइंट जो है 0,6 कर दीजिए, 0,6 कर दीजिएगा, 0,6। चलिए, तो पॉइंट का जो y है 6 है, तो ये 36 हो जाएगा, और जो पॉइंट का जो x है वो 0 है, तो यहां पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कितना 36, मतलब S1 का वैल्यू 36 आ गया। पॉइंट को खाली हमने 0,6 को 6,0 को 0,6 कर दिया। ठीक है, पता है S1 कैसे निकालते हैं? पॉइंट को उसमें पुट करके निकालते हैं। तो हमने पॉइंट को उसमें पुट कर दिया, y के जगह पे 6, x के जगह पे 0, तो S1 निकल गया। S पता है था पहले से y² - 2x, S1 पता चल गया 36, अब बच कौन गया? t², मतलब t। तो t कैसे निकालते हैं आपको पता है? t निकालने के लिए कर्व के इक्वेशन का LHS ले लेते हैं। कितना है LHS? y² - 2x। y को 2 पार्ट में, x को 2 पार्ट में करने के लिए इस तरीके से किया जाता है। देखिए, बार बार हम जो है रूल के अनुसार चल रहे हैं। एक y को छोड़ो, एक y के जगह पे पॉइंट का y रखो, तो पॉइंट का y 6 है, तो यहां पुट करोगे तो 6y हो जाएगा, ये कैंसिल होके 1। एक x को छोड़ो, एक x के जगह पे पॉइंट का x रखो जो 0 है, तो कितना आ जाएगा? ये 6y - x। तो t भी निकल गया, t निकल गया, s मालूम है, S1 मालूम है, पुट कर दिए, फर्स्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट S1 = t²। बताइए s का वैल्यू कितना है? s का वैल्यू कितना है? y² - 2x। S1 है 36 और t का वैल्यू कितना है? 6y - x का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, तो 36 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 36y² - 72x आ जाएगा, और ये तो a - b का होल स्क्वायर है, तो a² 36y² प्लस b² -2ab, तो -2ab करेंगे तो -12xy हो जाएगा। हो गया ना? तो संयोग बस ये दोनों तो पार्ट साफ हो गया जी। तो बचा कितना? इसको उधर लेके चले जाइए, तो x² - 12xy पहले से उधर है, ये माइनस में 72 उधर गया, तो प्लस में 72x = 0 आंसर। बहुत कर सकते हैं, दोनों में से x कॉमन कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए आंसर। ये आगे आपके पेयर ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन, मतलब S1 = t² में s निकाल के, S1 निकाल के और t निकाल के हमने पुट कर दिया, तो पेयर ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन निकल गया, है ना? तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रखेंगे। अब अगले वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत, अब हम लोग का जो पाराबोला लगभग जो है 1-2 वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स का आप सभी का अपना चैनल है, ठीक है? चलिए अगले दिन बात करेंगे। धन्यवाद।